देखिए, जयराम रमेश कांग्रेस नहीं है और कांग्रेस जयराम रमेश नहीं है। कांग्रेस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। जी उन परिस्थितियों में जयराम रमेश जी का बयान उनका निजी बयान है और कांग्रेस का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। जी हम ये मानते हैं कि गीता प्रेस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र होने के साथ साथ जो हिंदू समाज में संस्कृति, जो उनके विचार, जो उनका जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको जिंदा रखने का काम अगर आज के समय में कोई कर रहा है तो जी गीता प्रेस गोरखपुर कर रही है। उसके लिए हम गीता प्रेस वालों को बधाई भी देते हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि समाज में जो भी अच्छा काम करेगा और विशेष तौर पर हिंदू समाज के लिए जो काम निस्वार्थ भाव से सदियों से किया जा रहा है, तो जी निश्चित तौर पर उसकी सराहना होनी चाहिए। अब ये पता नहीं जयराम रमेश जी ने ये निजी बयान किस आधार पर दिया है, क्या उनकी सोच रही है। जी कांग्रेस पार्टी इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। ठीक है सर। जयराम आप रमेश ये जी ने कह जो रहे हैं ट्वीट जयराम किया है रमेश उसके लिए वो आपने खुद जो ट्वीट जिम्मेवार किया वो उनका निजी ट्वीट है, निजी बयान है। खैर सर, लेकिन आरजेडी की तरफ से मनोज झा साहब भी तो कह रहे हैं कि जो हिंदुत्व की अवधारणा गांधी जी की थी उससे मेल नहीं खाती गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदुत्व की अवधारणा। उस पर आपका क्या टेक है सर? नहीं, मेरी समझ में ये नहीं आता कि किस आधार पर कौन क्या कह रहा है। मैं जी आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि गीता प्रेस का काम है पुस्तकें छापना। जी ऐसी पुस्तकें जो हमारे शास्त्रों से प्रेरित हैं, जिनमें हमारे शास्त्रों की कहानियां हैं, वेदों उपनिषदों की सारी जानकारियां हैं, जी वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का काम करती है। वो पूरी दुनिया को ये बताती है कि भारतीय संस्कृति के मूल में ये सब चीजें हैं। जैसे दया धर्म का मूल है। तो सही बात तो ये है कि जब तक हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारी सोच अच्छी नहीं होगी, तो तब तक हम धर्म के मूल को किसी को जान ही नहीं सकते। तो जी इसमें गीता प्रेस अपना एक अहम भूमिका निभा रही है। जी उसकी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम सराहना करते हैं। बिल्कुल। देखिए, अगर ये पुरस्कार नियमों के मुताबिक दिया जा रहा है, भाई किसी भी पुरस्कार के लिए कुछ मापदंड तय किए जाते हैं, उन पर जी अगर गीता प्रेस खरा उतर रही है तो दिया जी जाना चाहिए। और वैसे भी हम ये मानते हैं कि कुछ भी हो, गीता प्रेस को लेकर तमाम ऐसी बातें आती रहीं कि गीता प्रेस की आर्थिक हालत खराब है, लोग मदद कीजिए। उन परिस्थितियों में भी गीता प्रेस वालों ने सामने आकर ये कहा कि उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है। वरना आज के समय में जहां माननीय मोदी जी की सरकार पीएम केयर्स के नाम पर लाखों करोड़ इकट्ठा कर लेती है और बाद में कह देती है कि वो तो निजी ट्रस्ट है जी, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। पैसे के लिए लोग धोखाधड़ी करने के लिए तैयार हैं। और गीता प्रेस गोरखपुर उस समय सामने आकर ये कहती है कि हमें धन की जरूरत नहीं है, तो एक जी बड़ी बात है। तो ऐसी ठीक है। संस्थाओं को तो अगर यानी पुरस्कृत किया यानी जा आप ये रहा है। कह रहे हैं कि जो बात चितरंजन जी गगन साहब कह रहे हैं कि भाई कोई हिंदुत्व की अवधारणा या वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद गीता प्रेस और गांधी जी के बीच था, उस तरह का कोई विरोध कांग्रेस पार्टी का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हम जी ये मानते हैं, देखिए, जो हिंदू है वो इस देश का मूल नागरिक है। जी किसी भी देश का मूल नागरिक अगर सुरक्षित है, मजबूत है, तो वो देश मजबूत है। अगर हिंदू कमजोर पड़ेगा तो इस देश की आजादी खतरे में पड़ सकती है। और हिंदू जो है, हिंदू तब तक मजबूत है जब तक संस्कृति मजबूत है। देश में हिंदुओं की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का काम किया जा रहा है, उसमें बीजेपी सरकार भी शामिल है। आदि पुरुष फिल्म की जो रिलीज है वो इसी का एक पार्ट है। उन परिस्थितियों में गीता प्रेस जैसी जो संस्थाएं हैं, अगर भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए काम कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी उसकी सराहना करती है। और निश्चित तौर पर हमें किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। हाँ, ठीक है। पुरस्कार के जो मापदंड बने हैं उनको जी देखना सरकार का काम है, और वो जी। समय आने पर सभी चीजें स्पष्ट हो तो जाती हैं। मैं एक सवाल ये पूछ रहा था सर, मनोज झा साहब ने जो कहा उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए? जयराम रमेश जी को नहीं नहीं, मनोज झा साहब को। आपके सहयोगी नहीं, पार्टी है सर। बिल्कुल लेना। देखिए, देखिए, किसी ने अगर बयान दिया, अगर मनोज झा जी का हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारा उनके बयान को लेकर कहीं कोई वो नहीं है। उनकी जी अपनी सोच है। कांग्रेस नहीं नहीं। पार्टी की जो सोच है,
इसमें वो अपना हमने अपना कैसे आपको हो बता सकता है दी सर? है। आप तो साथ में सरकार चला रहे हैं ना, और बड़े बड़े कैनवस पर भी एक साथ आने के लिए मीटिंग होने वाली है 23 तारीख को। अगर इतना वैचारिक देखिए मतभेद दोनों त्यागी जी, पार्टियों के भीतर रहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? त्यागी जी, जी कई बार जो गठबंधन घटक होते हैं सबकी अपनी अपनी सोच होती है। वो कुछ मुद्दों पर एक होते हैं, कुछ मुद्दों पर खिलाफ होते हैं। तो जी इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि किसने क्या कहा है क्या नहीं कहा। वो उनकी ठीक है पार्टी का आंतरिक मामला है। जी। कांग्रेस की नीति मैंने वैचारिक आपको स्पष्ट कर दी वैचारिक है। मत देखिए, मैं ये मानता हूं कि वैचारिक मतभेद किसी के भी किसी के साथ हो सकते हैं, और हमेशा से सदियों से दो दो आइडियोलॉजी हमारे देश में रही है। एक तरफ हम जब ये कहते हैं गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि वैचारिक मतभेद है लेकिन फिर भी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। भाई सवाल तो ये है कि भाई गीता प्रेस गोरखपुर जो साहित्य छापता है, क्या उसमें देशभक्ति की भावना नहीं होती? क्या उसमें सामाजिक भाईचारे की भावना नहीं होती? अगर वो सभी चीजें हैं तो कहते हैं कि लिखतम के आगे बख्तम की कोई वैल्यू नहीं है। जी तो अगर लिखित में जो उनका साहित्य है वो देश हित में है, वो हिंदू समाज के हित में है, वो हिंदू संस्कृति के अनुरूप है, वो हिंदू संस्कृति का जागरण करने वाला है संस्थान, तो निश्चित तौर पर वो पुरस्कार के अधिकारी हैं, उन्हें मिलना चाहिए। अब चितरंजन बात जी तो आती है साफ कह रहे गांधी हैं, शांति पुरस्कार की। चितरंजन सुनिए, जी ने जो बात कही वो तो साफ कही कि भाई देखिए दलित विरोधी थी गीता प्रेस। देखिए मेरी बात सुनिए। अब इस चीज का कोई मापदंड उनके पास क्या है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर दलित विरोधी थी और केंद्र सरकार फिर भी सम्मानित कर रही है तो केंद्र सरकार की कमी है। बाकी हम ये समझते हैं, साहित्य में, उनके साहित्य में हमें तो कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दी कि जिससे हमें जी ये लगे कि वो दलित विरोधी है। जी ठीक है। आपकी अगर तो फिर आपको कहना चाहिए भाई जो बातें कही जा रही हैं उस या तो उनको वापस लिया जाए या उस पर माफी मांगी जाए। नहीं, देखिए, किसी के निजी बयान के लिए ना तो हम किसी से ये कहेंगे कि वो माफी मांगे। हम केवल ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखती है। जी हमारे लिए हिंदू धर्म का मान सम्मान और हिंदू धर्म की भारतीय संस्कृति के लिए काम करने वाले लोग सर्वोपरि हैं। उनका मान सम्मान होता है तो कांग्रेस को खुशी होती है। और अगर किसी सम्मान की आड़ में भाजपा राजनीति कर रही है तो उसका जवाब जनता दे देगी। उसके लिए कांग्रेस पार्टी को परेशान होना नहीं चाहती बिल्कुल भी। बोले सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक दिन मैं गूगल पर सर्च कर रहा था जी कि दुनिया के टॉप मोस्ट आतंकवादी कौन कौन से हैं, तो उसमें मोदी जी का नाम भी गूगल ने शो कर रखा था। अब मुझे बताइए, क्या मुझे एक ढोल लेकर निकल जाना चाहिए कि भाई मोदी जी आतंकवादी हैं, देश का प्रधानमंत्री आतंकवादी है? तो किसने क्या कहा, क्या वो कसौटी पर खरा उतर रहा है नहीं उतर रहा, उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है, उसे प्रमाणित किए बगैर किसी पुस्तक का हवाला लेकर हम निकल पड़े कि नहीं जी ये तो टेररिस्ट है, ये तो गॉड से है, ये तो ये है, ये तो वो है। सवाल ये है कि करोड़ों हिंदुओं की, देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं गीता प्रेस से जुड़ी हुई हैं। गीता अब प्रेस गांधी जब एक चलिए तरफ भाजपा ये कहती है, त्यागी जी, कि मुसलमान भी हिंदू है, क्यों? क्योंकि हिंदू एक संस्कृति है, ये भाजपा कहती है। हम देश का मुसलमान सुप्रीम को कोर्ट हिंदू भी नहीं इस बात कहते के हैं। साथ कहता है। मुसलमान के पूर्वज हिंदू थे, मैं ये ये सब कहता हूं, कन्वर्ट किए गए हैं। तलवार की तो मैं नोक ये पर कहता इनको हूं हिंदू हिंदू से कि मुस्लिम बनाया गया है। गीता प्रेस अगर देश की हिंदू भावनाओं के अनुरूप भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू बच्चों में संस्कार डालने के लिए अगर अच्छी पुस्तकें प्रकाशित कर रही है तो जी उसका सम्मान होना चलिए चाहिए। ये ठीक है बात सर। अलग है ठीक है कि सर, वो समय सम्मान समाप्त को हो गया है। लेकर समय कितना खरा समाप्त हो गया। उतरती है। ठीक बहुत है, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विजय जी, आपके साथ गोई का मैं आदर करता हूँ। ठीक है आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। प्रशांत धन्यवाद। जी